हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में आईपीओस के बारे में। दोस्तों आपको बताइए कि पिछले साल काफ़ी आपको ठीक ठाक देखने को मिला आईपीओस को लेकर। कुछ बड़े आईपीओस हमने देखे पिछले साल और कह सकते हैं बड़े आईपीओस में पैसा भी बना। लेकिन अब दोस्तों नया साल शुरू हो चुका है और नए साल के अंदर वो कौन से नए आईपीओस है जिनका हम सब वेट कर रहे हैं। तो इस बारे में इस वीडियो में चर्चा होगी कि वो कौन कौन से आईपीओस है जो अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेंगे। और स्पेसिफिकली हम बात करेंगे इस वीडियो में फॉर जनवरी आईपीओस, मतलब जनवरी में कौन कौन से आईपीओ आ सकते हैं उनके बारे में। और थोड़ा बहुत आपको फरवरी को लेकर भी अपडेट्स दे दूंगा, तो आप लोग वीडियो को देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले अगर आपने दोस्तों चैनल को पहली बार विजिट किया और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब सबसे पहले समझते हैं कि कौन से आईपीओज है जो जनवरी के अंदर हमको आते हुए देखने को मिलेंगे। तो देखिए जनवरी में सबसे ज़्यादा कह सकते हैं अवेटेड आईपीओ है, उसका नाम है फ्रैक्टल एनालिटिक्स। जी हाँ, यह आईपीओ लगभग दोस्तों 4,900 करोड़ के आसपास का हमको रहता हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें कंपनी 1,279 करोड़ का फ्रेश इशू लेकर आएगी। तो बाकी का याद रखिएगा ओएफएस हमको आता हुआ देखने को मिलेगा 3,620 करोड़ के आसपास का। क्यों दोस्तों ये मच अवेटेड आईपीओ? बिकॉज फ्रैक्टल एनालिटिक्स दोस्तों एक एआई ड्रिवन कंपनी है और कंपनी डेफिनेटली आप कह सकते हैं एआई के अंदर काम करती है। और जिस तरीके से दोस्तों आप समझ सकते हैं एआई ने धमाल मचाया 2025 में, ये मान के चला जा रहा है कि 2026 के अंदर भी दोस्तों एआई रिलेटेड कंपनीज बढ़िया करती हुई देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों अभी अगर आप देखेंगे हमारे बाजार में कोई ऐसी डायरेक्टली एआई लिस्टेड कंपनी नहीं है। तो ये फ्रैक्टल एनालिटिक्स ये फर्स्ट ऑफ अ काइंड कंपनी आपको लिस्ट होती हुई देखने को मिलेगी। ये सपोर्ट करती है लार्ज ग्लोबल एंटरप्राइजेस को विद डेटा ड्रिवन इंसाइट्स और उनकी डिसीजन मेकिंग को आसान बनाती है थ्रू एंड टू एंड एआई सॉल्यूशंस। तो ये अपने आप में दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग आईपीओ है। बताइए पहले क्या है कि दोस्तों कंपनी जो है वो अपना आईपीओ लॉन्च कर सकती है इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, बट अभी तक तो कोई अपडेट निकल कर नहीं आया है। अब ये कह सकते हैं कि अगले हफ्ते अगर अपडेट आ जाए तो बढ़िया बात है। बट हाँ, ये चांसेस है कि दोस्तों जनवरी के मंथ में ही आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। मेजरली हो सकता है कि आपको अगले हफ्ते इस आईपीओ को लेकर कुछ अपडेट्स भी आता हुआ दिख जाए। दूसरा आईपीओ दोस्तों है भारत कुकिंग कोल का। तो दोस्तों कुकिंग कोल प्रोड्यूसर भारत कुकिंग कोल अपना आईपीओ लेकर आएगा प्योर ओएफएस। याद रखिएगा बताया जा रहा है कि आईपीओ लगभग 1,300 करोड़ के आसपास का हमको रहता हुआ देखने को मिल सकता है। अब भारत कुकिंग कोल का आईपीओ का दोस्तों अपडेट अब तक आ जाना चाहिए था, नहीं आया। कुछ खबरें आ रही है कि कंपनी ने थोड़ा सा अपना आईपीओ को डिले किया है। हो सकता है कि आपको जनवरी के लास्ट वीक तक अपना आईपीओ लेकर आए या फिर हो सकता है कि जल्द भी लेकर आ जाए। लेकिन हाँ, अभी कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिले हमको होता हुआ देखने को मिल रहा है। अदरवाइज अभी तक कंपनी को अपनी आरएचपी फाइल कर देनी चाहिए थी, बट अगेन हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये जो आईपीओ है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा, ये लार्जेस्ट कुकिंग कोल प्रोड्यूसर है ये कंपनी बेसिकली। और इस आईपीओ में एक शेयर होल्डर कोटा भी रहेगा फॉर कोल इंडिया शेयर होल्डर्स। तो अगर आपके पास कोल इंडिया का शेयर है तो आप भारत कुकिंग कोल में शेयर होल्डर कोटा में भी याद रखिएगा अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला आईपीओ आता है हीरो फिनकॉर्प का। जी हाँ, ये भी एक और आईपीओ है जो हमको ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है इन द मंथ ऑफ जनवरी। लगभग 3,668 करोड़ के आसपास का आईपीओ कंपनी लेकर आएगी, जिसमें फ्रेश इशू 2,100 करोड़ के आसपास का रहेगा। तो ऑफर फॉर सेल रहेगा 1,568 करोड़ के आसपास का। ये जो कंपनी है वो फ्रेश इशू का पैसा यूज करेगी फॉर द इट्स टियर 1 कैपिटल बेस टू मीट इट फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स टुवर्ड्स ऑनवर्ड लेंडिंग। अगर हीरो फिनकॉर्प की बात करें तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा, जो हीरो मोटोकॉर्प है उस ग्रुप से हमको देखने को मिलती है। तो हीरो ग्रुप से आती है। इस आईपीओ में दोस्तों याद रखिएगा शेयर होल्डर कोटा रहेगा फॉर हीरो मोटोकॉर्प शेयर होल्डर्स। तो हीरो फिनकॉर्प के अंदर भी शेयर होल्डर कोटा है हीरो मोटोकॉर्प के शेयर होल्डर्स के लिए। देन दोस्तों अगली कंपनी आती है क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशन। ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा आईपीओ रहेगा, लगभग 5200 करोड़ के आसपास का। इसमें कंपनी 1,500 करोड़ रुपए तो दोस्तों रेस करती हुई नजर आएगी फॉर फ्रेश इशू। तो बाकी का 3,700 करोड़ रुपए ओएफएस के तहत याद रखिएगा आपसे लेती हुई नजर आएगी। ये जो आईपीओ है ये जैसे मैंने कहा ओएफएस का पोर्शन बड़ा है, तो इसमें कंपनी के प्रमोटर्स, कंपनी में जो कह सकते हैं जिनके पास स्टेक है वो अपना हिस्सा बेचते हुए नजर आएंगे। बाकी क्लीन मैक्स एनवायरो दोस्तों एक लार्जेस्ट कमर्शियल और इंडस्ट्रियल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइडर है एज ऑफ मार्च 2025। और क्राइसिल की रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी प्रोवाइड करती है एंड टू एंड डीकार्बनाइजेशन सॉल्यूशन टू कस्टमर्स लाइक टर्नकी डेवलपमेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। तो इस तरीके का याद रखिएगा कंपनी का आपको ओवरऑल बिजनेस देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा बताए जा रहे हैं कि कुछ बड़े आईपीओ जो आपको आते हुए देखने को मिलेंगे इन द मंथ ऑफ जनवरी। अब ये बड़े बड़े आईपीओ है, इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे आईपीओ जो आपको एक्शन में आते हुए देखने को मिलेंगे। तो इसमें एक और नाम आ रहा है अमागी मीडिया लैब्स का। जी हाँ,
इसको भी याद रखिएगा, सेबी के द्वारा अप्रूवल मिल चुका है और ये भी अपना आईपीओ अब जल्द हमको ओपन करते हुए देखने को मिल सकते हैं। लगभग 1020 करोड़ के आसपास का फ्रेश इशू रहेगा, लेकिन टोटल आईपीओ का साइज लगभग 2500 करोड़ के आसपास का रहता हुआ देखने को मिलेगा। ये दोस्तों एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनी यानी सास कंपनी या मागी मीडिया लैब, तो जैसा मैंने कहा इनको ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है। हो सकता है कि जनवरी के आपको आखिरी हफ्ते के अंदर या फिर फरवरी की फर्स्ट वीक के अंदर इस आईपीओ का लॉन्च होता हुआ नजर आए। कंपनी जैसे मैंने कहा 1020 करोड़ का तो फ्रेश इशू लेकर आएगी और बाकी का ओएफएस आपको देखने को मिलेगा, लगभग 2500 करोड़ के आसपास का इशू रहता हुआ नजर आएगा। फिर दोस्तों अगली कंपनी आती है जुनिपर ग्रीन एनर्जी। ये आईपीओ भी दोस्तों चांसेस है कि आपको इसी महीने के अंदर ओपन होता हुआ दिखेगा। पहले कंपनी का चांसेस था कि दिसंबर के अंदर ही कंपनी को लिस्ट करवाना था, बट लिस्ट नहीं करवाया गया। बहुत सारे आईपीओ थे जिन्होंने दोस्तों दिसंबर को डिले किया और अब माना जा रहा है कि जनवरी के अंदर कंपनीज जो है वो अपना आईपीओ लॉन्च करती हुई नजर आएगी। लगभग 3000 करोड़ के आसपास का याद रखिएगा जुनिपर ग्रीन एनर्जी का आईपीओ आपको देखने को मिलेगा और कंपनी इस पैसे से अपने रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स और अपनी डेट को रीफंड करने की फंड करने की कोशिश करने वाली है। कंपनी ओवरऑल दोस्तों अप्रूवल जैसे मैंने कहा यहाँ पर कंपनी को मिला हुआ है और कंपनी वेट कर रही है। अब देखते हैं यहाँ पर कि कब जाकर लॉन्च करती है, बट चांसेस है कि कंपनी इसी महीने के अंदर आईपीओ लेकर आएगी। 3000 करोड़ का बताया जा रहा है, हो सकता है कि 3000 करोड़ का एग्जैक्ट ना है, 2500 करोड़ के आसपास का है, बट हाँ ये आईपीओ जरूर हमको आता हुआ दिख सकता है। फिर अगला दोस्तों आईपीओ आता है प्रेस्टीज हॉस्पिटैलिटी वेंचर्स का। जी हाँ, ये आईपीओ भी आपको लॉन्च होता हुआ नजर आ सकता है इसी महीने के अंदर। लगभग 2700 करोड़ के आसपास का इशू बताया जा रहा है, बट हो सकता है कि कंपनी का साइज थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आए और 2000 करोड़ के आसपास कंपनी का आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिले। इसमें फ्रेश इशू का पोर्शन दोस्तों आपको बड़ा रहता हुआ देखने को मिलेगा और ओएफएस का पोर्शन छोटा देखने को मिलेगा। कंपनी को पैसा चाहिए ताकि वो एक्सपांशन कर सके और अपने डेट को रिड्यूस कर सके, डेट को कम कर सके। इनको भी याद रखिएगा सेबी से अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुका है। कंपनी को पहले इनको भी दिसंबर नवंबर के आसपास आईपीओ लेकर आना था, बट हाँ कंपनी ने वेट किया है। सो ये भी दोस्तों आईपीओ है जो आप कह सकते हैं कंसिडरेशन में है, इन लाइन है, इस महीने के अंदर ओपन हो सकता है या फिर फरवरी में। फिर दोस्तों अगली आईपीओ निकल कर आता है जिसका नाम है शेडोफैक्स। जी हाँ, इसको भी अप्रूवल मिल चुका है सेबी से ऑन अक्टूबर 2025। लगभग 2000 करोड़ के आसपास का दोस्तों कंपनी जो है वो आईपीओ आपको आती हुई देखने को मिलेगी। इसको याद रखिएगा बैक किया गया है बाय इन्वेस्टर्स लाइक फ्लिपकार्ट। जी हाँ, तो और ओएफएस में पार्टिसिपेट भी याद रखिएगा वो करते हुए नजर आएंगे। कंपनी को ये जो पैसा मिलेगा इससे कंपनी अपने लॉजिस्टिक्स को और एक्सपांड करती हुई नजर आएगी, ऐसा बताया जा रहा है। और बिल्कुल ये भी आपको इसी महीने के अंदर हो सकता है कि ओपन होता हुआ देखने को मिल जाए। लगभग 2000 करोड़ के आसपास का इशू है, 1000 करोड़ का फ्रेश इशू और 1000 करोड़ के आसपास का ओएफएस आपको देखने को मिलेगा। देन दोस्तों अगला आईपीओ आता है मिल्की मिस्ट। ये आईपीओ भी दोस्तों इसी महीने के अंदर हमको ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। इसका भी साइज थोड़ा सा आपको रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल सकता है। 2000 करोड़ के आसपास का आईपीओ कंपनी ने फाइल किया था, बट हो सकता है कि थोड़ा सा कंपनी आईपीओ के साइज को कट कर दे, थोड़ा बहुत प्री आईपीओ प्लेसमेंट उसके कारण। बाकी कंपनी याद रखिएगा पैसा रेज करती हुई नजर आएगी ताकि अपना कंपनी अपने आप को एक्सपांड कर सके नेशनली, कंपनी अपनी डेट को रिड्यूस कर सके और कंपनी मॉडर्नाइज फैसिलिटीज़ याद रखिएगा यूज़ कर सके और बाकी का पैसा कंपनी अपने कैपेक्स के लिए खर्च करती हुई नजर आएगी। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग आईपीओ है जो हमको लॉन्च होता हुआ नजर आ सकता है। इसका भी नाम निकल कर आ रहा है। इसके अलावा एक और नाम आता है मणिपाल पेमेंट का। तो ये आईपीओ भी दोस्तों ओपन होता हुआ दिख सकता है। इनको भी याद रखिएगा अप्रूवल मिल गया है और ये भी अब अपना आईपीओ कभी भी आपको लॉन्च करते हुए देखने को मिल सकते हैं। कंपनी ने अपनी अपडेटेड डीआरएसपी याद रखिएगा 2025 नवंबर में फाइल करी थी और सेबी से अप्रूवल मिल गया था 2 सितंबर को। तो ऑलरेडी इनको अप्रूवल मिले हुए भी काफ़ी समय हो चुका है और कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च कर सकती है। लगभग बताया जा रहा है कि 1200 करोड़ के आसपास का ये आईपीओ हमको आता हुआ दिख सकता है। तो ये आईपीओ भी बढ़िया है। इसके अलावा भी देखिए बहुत सारे नाम हैं। इसके अलावा दोस्तों नाम हमको आते हुए दिखते हैं जैसे कि इनोवेटिव व्यू का है, कनोडिया सीमेंट का है, आई फाइनेंस का है। इसके अलावा PMEA सोलार टेक, गाजा अल्टरनेटिव्स, स्काईवेज एयर सर्विसेज, आरती इंजीनियरिंग, A1 स्टील्स इंडिया, प्रणव कंस्ट्रक्शन, PNGS रीवा डायमंड। ये कुछ नाम अगर आप देखेंगे आते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों थोड़े बहुत नाम हमको और देखने को मिल जाते हैं जो अपना आईपीओ लॉन्च कर सकते हैं। मतलब इनके अप्रूवल भी याद रखिएगा जल्द खत्म होने वाले हैं, तो इनको भी अपना आईपीओ कभी भी लॉन्च करना है, जिसमें वरिंदरा कंस्ट्रक्शंस है, SMPP है, राइट। ये कुछ आईपीओस है जो हमको बहुत जल्द आते हुए दिख सकते हैं। अदरवाइज याद रखिएगा इनका जो अप्रूवल का समय है जो सेबी ने अप्रूव करती है आईपीओ को वही खत्म हो जाएगा, तो फिर कंपनी को फिर पूरी प्रोसेस याद रखिएगा करनी पड़ेगी। सो देखते हैं आगे होता क्या है। बाकी यहाँ एक्शन तो काफ़ी बनेगा, ये बात ध्यान रखिए। एक आईपीओ आया उसके बाद आपको लगातार आईपीओ आते रहेंगे। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़ रहिए, जो भी पहले इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिलेगी। तो इसलिए दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।